आज चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या देखा था, पिछले क्लास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा था। मैंने बोला था कि नहीं प्योर लॉजिकल है, प्योर लॉजिकल, ठीक है, प्योर लॉजिकल। तो देखो ये रिवीजन कराने के लिए मैंने लाया है, ठीक। ये सब जो जैसे मैं बनाता हूँ ये समथिंग लाइक शॉर्ट नोट्स में जाता है। जैसे कोई बच्चा शॉर्ट नोट्स बना रहा है तो शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक को मिनिमम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स में ऐसे सेंड करते हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखो मैं 3 पॉइंट में तुम्हारी सारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म कर दूंगा, ठीक है। समझाने के लिए बहुत ज़्यादा समझाओ, लेकिन जब रिवीजन की बात आए तो छोटे से या थोड़े से वर्ड में ख़त्म कर दो। 1 नंबर की बात करो, प्लस हो, माइनस हो, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, जो भी हो, ये 7 में से देख लो, पहचान लो। ये कब हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ओनली इन सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी दोनों का अगर सेम होगा तभी हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। सिंपल सा होता है लेस देन, ग्रेटर देन, या कंपेयर कुछ भी कर सकते हैं। एग्जांपल आम और केला का इसके कल मैंने एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। 2 नंबर मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्री आर डायमेंशनलेस। उसके जो पावर में होते हैं और डायमेंशनल होते हैं, एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथम, ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है ना। इसमें कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल है e⁻², ये डायमेंशनलेस होता है। लॉगरिथम का बात करें तो log 2, 8 यहाँ पे लिख दो, दोनों डायमेंशन लेस, 2 और 8। त्रिगोनोमेट्री की बात करें तो tan थीटा, ये तुमको पहले भी बताया था कि ये एंगल है। तो एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है, लेकिन यूनिट रेडियन होता है, ठीक है। और तीसरा नंबर यू कैन मल्टीप्लाई या डिवाइड एनी 2 फिजिकल क्वांटिटी, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए तुम्हें सेम फिजिकल क्वांटिटी की कोई नीड नहीं है। तुम किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी 2 फिजिकल एनी 2 फिजिकल क्वांटिटी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पावर इजकल टू वर्क बटा टाइम होता है कि नहीं। वर्क देखो अलग फिजिकल क्वांटिटी, टाइम देखो अलग फिजिकल क्वांटिटी। इवन वर्क जो होता है एक्चुअल में तुमको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर की बात करो, प्रेशर इसके फोर्स अपॉन एरिया, समझ रहे हो ना। देख लो डिवाइड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा जो फिजिकल क्वांटिटी है सेम होना चाहिए। वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देख रहे हो ना, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये 7 काम करने के लिए तुमको सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। इनका डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ये। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी किसी भी हालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आया। तो इतना ही कॉन्सेप्ट था। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, आज सारे PYQ हैं, मतलब पहले आए होंगे। और क्वेश्चन लॉजिक बिल्ड करने वाला है, तुम्हारे ब्रेन के कैनवास को इंक्रीज करने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए घबराना मत। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करना, उसके बाद बनाने की कोशिश करना। बन गया तो गुड, नहीं बना तो वेरी गुड। टेंशन लेने की बात नहीं है, लोड लेने की बात नहीं है। उसके बाद मैं बनाऊंगा, अगर बना हुआ तो मिला लेना, नहीं बना हो तो सिंपल सा समझने की कोशिश करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, ठीक। आज कल का क्वेश्चन एक एग्जांपल दिए थे अच्छा वाला, लेकिन फिर से आज से नया क्वेश्चन, ठीक है ना। द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन में दिया है P + A/B², ठीक है। उसके बाद V - B = 2, ठीक है ना। उसके बाद कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद पूछ रहे हैं द यूनिट्स ऑफ AR, इसका यूनिट्स ऑफ E, इसका जो E है ना, इसका यूनिट्स पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या तुम्हारा दिया है, डाइन इंटू सेंटीमीटर के पावर 5। ऑप्शन नंबर बी दिया है डाइन इंटू सेंटीमीटर के पावर 4। सी नंबर ऑप्शन दिया है डाइन डिवाइड बाई सेंटीमीटर के पावर 3। उसका डी नंबर जो तुम्हारा दिया है वो तुम्हारा दिया है डाइन बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व कर सकते हो, दिमाग लगाओ, 2 से 3 मिनट दिमाग लगाओ, बना तो ठीक, नहीं बना तो फिर सॉल्यूशन देखना, अगर बन गया तो मिला लेना, ठीक है। आ जाओ। तो आई होप तुमने ट्राई किया होगा। हम देखते हैं P + A/V², ठीक है। उसके बाद V - B = कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर कहीं भी नॉर्मल कांस्टेंट लिखे तो कांस्टेंट का मतलब डायमेंशनलेस, समझ में आया ना, डायमेंशनलेस यानी इधर का पार्ट का जो डायमेंशन है कांस्टेंट है, सिंपल सा बात है। तो कांस्टेंट ये भी नहीं करा है, कैसा कांस्टेंट देखते हैं, पहले इसका हम लोग निकालते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो भी देखेंगे कांस्टेंट। क्योंकि देखो मैंने 4 टाइप का कांस्टेंट का भी, ऐसे कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसका डायमेंशन भी होता है, जैसे G हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट H हो गया, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले जो कह रहा है वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हुआ तो ठीक, और जिसका जरूरत पड़ेगा लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले यूजुअल मीनिंग है P मतलब प्रेशर। तो देखो सिंपल सा होता है, अगर प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है तो भाई ये भी प्रेशर होगा। अगर प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है तो अगर ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, तो ये प्रेशर हुआ तो A/V = भी प्रेशर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। देख भाई
मैंने क्या बताया था कि जो 7 चीज़ ऊपर थे उनके लिए फिजिकल क्वांटिटी दोनों का सेम होना चाहिए, तो ये प्रेशर है, इसमें ऐड कर रहा है, तो ये बटा वी स्क्वायर भी तो तेरा प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। उसका देख ए का ही ना पूछ रहा है, तो ए इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर, यूजुअल मीनिंग है, मतलब पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम और ए भी अपना कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। उसका देख तेरे को ऑप्शन दिया है CGS यूनिट में, मैंने इसलिए बताया था CGS यूनिट में दिया है, ठीक है ना। और हम देखते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, ठीक है, इनटू ये वॉल्यूम दिया है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या कर सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम करने का मतलब है कि सेंटीमीटर, एक्चुअल में अगर देखो बाहर से सोल्व करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत है। वॉल्यूम इक्वल टू LBH होता है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो मीटर क्यों आएगा, ये हो जाएगा SI में, SI बोल चाहे MKS बोलो, सही कि नहीं। और CGS में बोले, CGS में बोले तो यही हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों, तो देखो वॉल्यूम का ऑलरेडी स्क्वायर है, तो देखो हम वॉल्यूम का निकाल के लाए, तो वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यों, और ऑलरेडी ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, ठीक। उसके बाद ए इक्वल टू फोर्स, फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन, फोर्स का CGS यूनिट डाइन, और एरिया दिया है, सिंपल से बात है, तो एरिया का भी सॉल्व कर लो। एरिया इक्वल टू तुम्हारा LB होता है, LB, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर स्क्वायर होगा। अगर इसी CGS में देखें ये तुम्हारा SI में हो गया या MKS में हो गया, समझ में आया कि नहीं है। अगर वही CGS में देखें तो यही क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो सेंटीमीटर क्यों है, आए 2 है, ठीक है, तो ये गुना हो जाता है, तो सेंटीमीटर 3 दूनी 6, ठीक है। ये सेंटीमीटर का पावर 2 है, इधर सेंटीमीटर का पावर 6 है, तो ए इक्वल टू डाइन, उसके बाद गुना सेंटीमीटर का पावर 6 माइनस 2, देखो क्या आ गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर का पावर 4, ए का तुम्हारा यूनिट ये आ गया, ठीक है। डाइन इंटू सेंटीमीटर पावर 4, तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन मिला, ऑप्शन और बी में है, तो बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है, PYQ में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, अप्रॉक्सीमेट हर साल रिपीट हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आया कि नहीं, हर साल रिपीट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें कुछ और वेरिएशन ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में पेज पलट लेता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी कैमरा हिल गया, आई एम सॉरी ब्रो, ठीक। अगर हम इसमें कुछ और चाहें करने का, ठीक है ना, करने का मतलब कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो हमारा जो था एक्चुअल में अभी ठीक है, कैमरा नॉर्मल हो गया, ठीक। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि क्वेश्चन का इक्वेशन था P + A बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस B, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, ठीक। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में तो नॉर्मल A का हमें यूनिट पूछा है, लेकिन अब तुम्हें सिंपल सा बात है, A एंड B का डायमेंशन, ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है, तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एग्जाम में तभी जाकर बनाओगे तुम। अगर कहने का मतलब है कि कोई भी लेवल हो गया, अगर तुम 50 लेवल पे हो ना, तो एग्जाम में जाओगे ना तो ऑलरेडी 30-20 पे रहोगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे टाइम बाउंडेशन, बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे चीज़, इसलिए तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ करके जाने होंगे, समझ में आया ना। ए एंड बी का डायमेंशन निकालना, ए एंड बी का डायमेंशन निकालना होगा, ठीक है। ए एंड बी का डायमेंशन, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ए एंड बी का डायमेंशन निकालना है, ठीक। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले P + A बटा V स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, वो जो सातों चीज़ प्लस माइनस जो भी चीज़ है, अगर उसमें कर रहे हो, यानी दोनों का सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये प्रेशर है, देख भाई इसको उठा के लगाओ, P + A बटा V स्क्वायर, ठीक है। अगर ये प्रेशर है, सिंपल सा बात है, तो अगर प्रेशर में कुछ जुड़ रहा है, यानी वो भी प्रेशर होगा तभी जुड़ रहा है, नहीं तो तुम ऐड कर ही नहीं सकते, यानी ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, ठीक है, ये भी प्रेशर है, समझ में आया कि नहीं आया। तो उसका तो हमें डायमेंशन निकालना है, तो आ जाओ डायमेंशन निकाल लेते हैं यहाँ से। A बटा V स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर है, सिंपल सा बात है। चलो A का हमें डायमेंशन है, A वॉल्यूम का तुमको डायमेंशन पता है, L क्यों और स्क्वायर लगाया तो इसको स्क्वायर कर लो। प्रेशर पता है, फोर्स बटा एरिया, है कि नहीं। A बटा L का पावर, कोई भी डाउट हो सीधा पूछना है, L का पावर 3, L का पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो गया। आई इक्वल टू फोर्स का तुमको पता है डायमेंशन ML/T-2 और एरिया का तुमको पता है L स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं आया। कटम पीटम कर सकते हैं, A इधर आने दो, ML/T-2 L स्क्वायर, इधर L का पावर 6, जो डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लिकेशन में L का पावर 6, L का पावर 2 L का पावर 6, ये 2 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 4 हो गया, या तुम डायरेक्ट कर सकते हो, L का पावर 4 आ गया, ठीक। उसके बाद A का डायमेंशन क्या आ गया, M, L का पावर 1 है, L का पावर 4 है, तो 1 + 4 L का पावर 5 T-2, समझ में आया। तो ये तुम्हारा A का आ गया, ठीक है। A का तुम्हारा क्या आ गया, M L का पावर 5 T-2। B का मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। देखो उसके बाद B - B,
बी माइनस भी, ठीक है ना, बी माइनस बी है। बी क्या है, बी तुम्हारा वॉल्यूम है। तो ये बताओ वॉल्यूम में से कुछ घट रहा है, यानी भाई ये भी वॉल्यूम होगा, सिंपल सा बात है भाई, वॉल्यूम से वॉल्यूम ही घट सकता है ना, कि प्लस माइनस का चाहे कुछ भी करिए, दोनों का फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यू बी इक्वल टू एल। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है। तो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए तुम्हारे पी वाई क्यू में, बस एक यूनिट पूछा था वो सीजीएस में, हम लोगों ने उसका डायमेंशन का भी एकदम पोस्टमार्टम कर दिया। देख लो, ए का ये है, बी का ये है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी भी, क्या, द वेलोसिटी, वेलोसिटी को यहाँ पे डिनोट किया है भी से, वेलोसिटी भी ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई v इक्वल टू ए टी प्लस बी बटा टी प्लस सी, वेयर a कोमा बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो डायमेंशन पूछा है, तो द डायमेंशन ऑफ ए कोमा बी एंड सी, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर ए तुमको दिया है, एल और एल टी दिया है, उसके बाद एंड एल टी माइनस टू दिया है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी दिया है, क्या ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा दिया है, एल टी माइनस टू, उसके बाद एल दिया है, उसके बाद एन टी दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा दिया है एल स्क्वायर टी, उसके बाद एल टी माइनस टू, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, एल टी माइनस टू, उसके बाद एल टी, उसका तुम्हारा दिया है टी। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो उसका सोल्यूशन देखना है, ठीक। सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दो, क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले बच्चों को यहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, कांस्टेंट मतलब डायमेंशनलेस, ऐसा कभी नहीं था। मैंने 4 टाइप का कांस्टेंट पढ़ाया था, तेरे को याद नहीं है, मैं फिर से दिखा देता हूँ तेरे को, ठीक है ना, क्योंकि मैं सिखाने आया हूँ, मैं लेक्चर लेने नहीं आया हूँ, मेरा काम सिखाना है, मेरा काम पढ़ाना नहीं सिखाना है, ठीक है ना। तो मैं तुमको दिखाता हूँ, वेट करो 1 मिनट, तुमको बताऊँ मैं, आ जाओ, आ गया ना। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब m0 L0 T0, जिसका वैल्यू बोलो या मान फिक्स होता है 1 2 पाई 3 पाई। 2 नंबर डायमेंशनलेस वेरिएबल होने के बाद भी वो डायमेंशनलेस है, थीटा टेन थीटा कॉस थीटा का मान 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री जितना हो सकता है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ये लो कांस्टेंट है, इतना होगा आज तो कल भी इतना ही होगा, यहाँ इतना है तो अमेरिका में भी जाके इतना ही होगा। डायमेंशनल कांस्टेंट देखो जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बट इसका डायमेंशन होता है, क्या होता है, m माइनस एल 3 टी माइनस 2 होता है कि नहीं। उसी तरह एग्जांपल एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स है, देखो कांस्टेंट है, वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, जिंदगी में कहीं भी जाओ एच का मान 6.6 × 10⁻⁻34 ही होगा, लेकिन देखो इसका डायमेंशन m L2 T-1। समझ में आया कि नहीं है। उसका 4 नंबर मैंने बताया था, 4 नंबर देखो मैंने क्या बताया था, 4 नंबर बताया था डायमेंशनल वेरिएबल है, लेकिन फिर भी उसका डायमेंशन है। जैसे फोर्स ले लो, फोर्स वेरिएबल हो सकता है 6 न्यूटन 10 न्यूटन 12 न्यूटन, जितना चाहो उतना लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये बात करें तो क्या है, एक्चुअल में वेरिएबल है, लेकिन इसका डायमेंशन है mL/2। वर्क ले लो, प्रेशर ले लो, है कि नहीं है। तो ये दिमाग से तुम निकाल दो कि भाई जो कॉन्स्टेंट है वो डायमेंशन लेस होते हैं, क्वेश्चन हमेशा गलत होगा, ठीक है ना। समझ में ना, 4 टाइप के कांस्टेंट होते हैं, चारों मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, फिर से रिवीजन करा दिया। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा बात है, भी इक्वल टू, भी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे बोला है ए टी प्लस बी बटा टी प्लस सी। तुम्हारा फोकस प्लस माइनस और इक्वल पे होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो इक्वल टू और कहने का मतलब है कि प्लस माइनस होते हैं, वहाँ पे दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है तभी वो काम हो रहे हैं, नहीं तो हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना। तो देखो भाई, ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी को किसी चीज़ से इक्वेट कर रही है, ये तुम्हारा भी क्या है, वेलोसिटी है।
तो भाई सिंपल सा बात है, ये भी वेलोसिटी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन से कंपेयर कर दें, नॉट पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं है? तो यानी ये भी वेलोसिटी है। समझ में आया है कि नहीं? चलो देखो, ये पूरा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, सिंपल सा बात है। एक और चीज़ देखो, तुम्हारा सबसे पहले देखो, ये जो t प्लस सी कर रहा है, t प्लस टी टाइम है, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया यहाँ पे t इस टाइम, टाइम t, ठीक है ना। करने का मतलब है t प्लस सी, पहले t प्लस सी को निपटाते हैं, ठीक है ना। t प्लस सी, भाई टाइम में कुछ जुड़ रहा है, टाइम में कुछ जुड़ रहा है, ये टाइम है, ये भी टाइम होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। टाइम प्लस सी यानी सी का डायमेंशन क्या हो गया? अगर ये टाइम है, ये अगर टाइम है तो ये भी टाइम है। समझ में आया? तो सबसे पहले तुम्हारा सी का डायमेंशन, यहीं से सी का डायमेंशन निकल गया टी। तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ध्यान देना होगा, टाइम बचाना होगा। 3 घंटे के पेपर में तेरे को 75 क्वेश्चन करने रहते हैं, समझ में आया ना। तो तेरे को टाइम बचाना पड़ेगा। तो देख समझ कैसे करना है। सी का डायमेंशन टी आ गया, ठीक है ना भाई। तो देख बोला ए बी सी का रेस्पेक्टिवली हमें बनाना है, ए बी सी, यानी ये जो है ए का है, ये बी है, सी है। तो सिंपल सा बात है, सी का देख टी किधर है भाई, देखो सिंपल सा बात है, इसमें टी नहीं है, इम्पॉसिबल, इसमें टी नहीं, काटो। इसमें सी का जो टी है, इसमें भी टी है, अब बी या डी में से कुछ हो सकता है। एक और अगर कोई निकालते हैं, सिंपल सा बात है, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे ये अगर सेम है, अगर कोई भी आएगा बनेगा, ठीक। आ जाओ, उसका देखो एक निकाल दिए, ठीक। अब दूसरा निकालने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा बात है। ए टी मान लो कुछ हो सकता है, ठीक है ना, ए टी कुछ होगा, ठीक। ये पूरा सबसे पहले ये पूरा वेलोसिटी है, ये पूरा वेलोसिटी है, और ए टी में अगर कुछ जुड़ रहा है तो ये दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा, है कि नहीं है? सिंपल सा बात है, एक बार सोचो, सोच के देखो। देखो ये वेलोसिटी है, देखो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ये पूरा ही वेलोसिटी है, सिंपल सा बात है। और देखो प्लस माइनस है तो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी में अगर वेलोसिटी जुड़ रहा है तब तो इधर वेलोसिटी आ रहा है ना। मैंने क्या एग्जांपल दिया था जब थ्योरी पर आ रहा था, मैंने बोला था एल प्लस एल इक्वल टू एल, इसी को तो उल्टा लिखा है भाई, एल इक्वल टू एल प्लस एल। जब लेंथ को लेंथ से जोड़ेगा तो लेंथ मिलेगा, जब वेलोसिटी को वेलोसिटी से जोड़ेगा तब वेलोसिटी मिलेगा। आया कि नहीं है? यानी भाई ये भी वेलोसिटी है, ये पूरा वेलोसिटी है, इवन प्लस आ गया तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है। समझ में आया? ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, टोटल। समझ में आया? तो देखो ए टी भी वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन। ए टी का तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो टी एल टी माइनस वन। टी को उधर भेजेंगे, ए इक्वल टू एल टी, देखो भाई माइनस वन, बट्टा में टी इधर आया, ऊपर भेजूंगा तो माइनस माइनस एक और जाएगा, एल टी माइनस वन, एक और माइनस वन इक्वल टू एल टी माइनस टू। यानी ए का तेरा डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस टू। तो एल टी माइनस टू देखो बी में भी है और डी में है, तो अभी हम नहीं मार सकते, यानी सी हमें, मतलब सी निकल चुका, अब वो बी भी निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहीं पे सॉल्व कर देते, देखो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पे निकाल देते हैं क्योंकि दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बोला था? ये वेलोसिटी हुआ तो ये भी वेलोसिटी हुआ, ऐड हो रहा है, तो देख वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी हो सकता है, तो ये पूरा वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो ये भी तो वेलोसिटी है ना। तो बी बटा टी प्लस सी इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी है कि? सिंपल सा बात है, बी लिख लो, उसका टी प्लस सी, वेलोसिटी का सबसे पहले डायमेंशन एल टी माइनस वन। ये टी है, ये टाइम है, तो सी भी टाइम होगा, और टाइम को टाइम से जोड़ के क्या आता है? डायमेंशन। सिंपल सा बात है, चाहे यूनिट की बात करें टाइम ही आएगा ना, टाइम ही आएगा ना। एक बार और देख लो, ये टाइम है, टाइम में कुछ जुड़ा है, ये भी टाइम है, और दो टाइम को जोड़ेंगे तो एक टाइम ही आएगा ना, तो उसका डायमेंशन सीधे टी लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखना भाई, बी इक्वल टू एल टी माइनस वन और इंटू टी, ठीक है, एल टी माइनस वन, और देखो गुन्ना में जब बेस सेम होता है तो प्लस होता है, तो माइनस वन प्लस वन इक्वल टू ये एल और टी के पावर जीरो का मतलब वन, यानी बी का डायमेंशन एल आ गया। समझ में आया कि नहीं है? बी का डायमेंशन एल आ गया, थोड़ा 18 हो गया। तो अब देखो कौन सा होगा, बी का एल आया तो ये हो गया बी नंबर आंसर। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा ही तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तुम एक बनाओगे डायमेंशन, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल
दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P is given by P is equal to P नॉट ई एक्स पी। मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, मैं सब डिटेल में बताऊंगा, समझते चलो, देखते चलो। वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कतई ये मतलब नहीं होता कि डायमेंशन लेस है, समझ में आया ना, क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट भी 4 टाइप के होते हैं, समझ में आया कि नहीं है। उसका बाद एंड, सबसे पहले सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। टी इज, क्वेश्चन तब तक भारी होता है जब तक कि तुम समझ ना जाओ। क्वेश्चन को तुम जहाँ समझिए वहीं वो अपना दम तोड़ देता है। इज द गिवन इज टी इज द टाइम, सॉरी, टी इज द टाइम, ठीक है। द कांस्टेंट अल्फा, कांस्टेंट अल्फा के बारे में पूछा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तुमको दिया है इज डायमेंशनलेस। ऑप्शन नंबर बी तुमको दिया है हैज डायमेंशन, क्या दिया है, एल का पावर -2, नहीं, ऑप्शन नंबर ए बी नहीं है, डायमेंशन है टी के पावर -2 दिया है, टी के पावर -2। ऑप्शन नंबर सी दिया है हैज डायमेंशन और उसका डायमेंशन दिया है टी के पावर +2। डी नंबर दिया है हैज डायमेंशन ऑफ पी, यानी पी का जो डायमेंशन यानी पी का भी निकालना होगा, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन समझो। सबसे पहले क्या करना है तुमको वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, नहीं बने तो फिर देखना है, और बन बजाए तो फिर मिलाना है, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज किए होगे तुम, आई होप बनाए होगे, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक। उसके सबसे पहले इसको लिखो, समझो, P इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल, आज के बाद कभी भी लिखा हो ना, इसका मतलब क्या होता है, P इक्वल टू P नॉट और एक्सपोनेंशियल ई के पावर -α_t², इसका मतलब ये होता है, समझ में आया ना, ये होता है। और यहाँ पे जान लो नोट करके, ई जो होता है ना, ई को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और इसका मान 2.7 अप्रॉक्सीमेट होता है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और अप्रॉक्सीमेट मान इतना होता है, ठीक। और उसका कहने का मतलब है कि P इक्वल टू P नॉट टी का पावर -α_t हो गया। और तुमको मैंने बताया था पॉइंट नंबर 2, एक्सपोनेंशियल के जो पावर में होता है वो डायमेंशन लेस होता है, एक्सपोनेंशियल के पावर में नहीं विश्वास है, आओ ना कॉपी खोल के दिखाएंगे भाई, फिर से देखो, रिवीजन करने के टाइम ही आज बताया था। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्री या डायमेंशन लेस, समझ में आया कि नहीं आया, डायमेंशन लेस होते हैं, है, समझ में आया। देखो, यानी तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये माइनस साइन से उसका कोई मतलब नहीं होता है, डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हारा यानी डायमेंशन लेस कहने मतलब m0 l0 t0, अल्फा t² इक्वल टू m0 l0 t0। अल्फा उसका टी का डायमेंशन कितना होगा, टी का टी होता है t² ले लो, उसका m0 l0 t0, ठीक है। अल्फा इक्वल टू ये m0 l0 t0 है, m0 l0 t0, उसका था t² है तो t² नीचे आएगा, डायमेंशन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये m0 है, m0 का मतलब m का पावर 1, किसी भी चीज़ का पावर, एनीथिंग का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये पावर का मतलब क्या है, सिंपल ऐसे ही, तो सिंपल एक आएगा टी के पावर -2, वो तो गया, अल्फा का डायमेंशन ही आएगा, क्या बोल रहा, ऑप्शन और बी सही है, डायमेंशन टी के पावर -2, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहने का मतलब है कि क्वेश्चन 3 तुम्हारा है कि गिवन डेट y इक्वल टू a साइन 2π बटा लेमडा, उसके बाद ct माइनस x, ठीक। वेयर y एंड x, ध्यान से क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ा करो, एटलीस्ट 2 बार, आर मेजर्ड इन मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग
मेजर्ड इन मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जितना भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। ये सब लॉजिकल बिल्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए करना तुम्हें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड ए। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज ऑफ एक्स बट नॉट ऑफ ए। ओके, ऑप्शन नंबर सी तेरे को क्या दिया है? द यूनिट ऑफ सी इज सेम एज डेट ऑफ 2 पाई बटा लैम्डा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? द यूनिट ऑफ सी टी, वीडियो पॉज करो और सबसे पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, सबसे पहले ट्राई करो। सीखने का और जेई करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। एज दैट ऑफ 2 पाई बटा लैम्डा, ठीक है। सोल्यूशन, वीडियो पॉज किया होगा आई होप। देखो सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो। गिवन डेट y इक्वल टू इक्वेशन कोई दिया है वेयर y एंड x आर मेजर इन मीटर। y एंड x मीटर में मेजर कर रहा है, इसका मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है? मीटर में मेजर कर रहा है मतलब ये दोनों लेंथ है तो डायमेंशन एल हो गया, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले तू लिखो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बटा लेमडा और सी टी माइनस एक्स, ठीक है। ये सी टी माइनस एक्स है, समझ में आया? तो y और x समझ में, सबसे पहले तुम्हारा लेंथ यानी एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी इनका ऐसा यूनिट तुमको पता है एल हो गया, ठीक। तो देखो दो चीज़ों को कंपेरिजन कर रहे हो, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है भाई, तो ये भी पूरा तो डिस्टेंस होगा, तभी तो तुम बराबर का निशान लगाए हो। बराबर नहीं तो हो कैसे सकता है? तुम बताना यार, हो कैसे सकता है? बराबर का निशान लगाया यानी इधर डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। और आ जाओ, तुमको बताया था, नोट करके यहीं पे बता दूंगा फिर से, ठीक है। क्या बताया था मैंने? सिंपल सा बात है कि फर्स्ट नंबर ये याद रखो, नोट, एक नंबर, कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर का पावर जो होता है ना, पावर, ये तुम्हारा डायमेंशनलेस होता है। इसके पिछले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था एंगल तुमको साइन थीटा, कॉस थीटा, इवन तुमको उसमें भी दिखाया था कांस्टेंट वाला, वेरिएबल कांस्टेंट है मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट, देख रहे हो ना? डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं, डायमेंशनलेस वेरिएबल, वेरिएबल होने के बाद भी डायमेंशनलेस है, कॉस थीटा कुछ भी है। तो देखो ये साइन थीटा ही है, ये सब टेन थीटा ले लो, और भी जितना है कोसेक थीटा ले लो, कोसेक थीटा ले लो, सेक थीटा ले लो, कॉट थीटा ले लो, ये सब डायमेंशनलेस यानी m0 l0 t0, समझ में आया? तो सबसे पहले समझो, ये अगर डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है, और सिंपल सा बात है, ये डिस्टेंस है, ठीक। ये मैं थोड़े देर के लिए, ये जो मलबा है ना, ये बड़ा वाला मलबा, ये बड़ा वाला मलबा, इसको थीटा मान रहा हूँ थोड़े देर के लिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ए इंटू साइन थीटा इक्वल टू डिस्टेंस यानी क्या है तुम्हारा डायमेंशन। यूनिट की बात कर रहे हैं तो देखो यूनिट की बात करो चाहे डायमेंशन की बात करो, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा, सिंपल सा बात है। तो हम डिस्टेंस जो इसमें कहो उसमें भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन में खेलो, डायमेंशन खेलो, यूनिट में खेलो, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा बात है, देखो ये तुम्हारा डिस्टेंस है तो ये भी पूरा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो इसका भी मीटर होगा, मीटर होगा कि नहीं होगा? अभी ना देखा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ये तुम्हारा डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशनलेस, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम डायमेंशन से भी जा सकते हैं। और थीटा की बात करें तो ये रेडियन होता है, तो साइन थीटा, थीटा का मान रेडियन होता है, लेकिन साइन थीटा कोई वैल्यू देता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको अगर बात बोले तो थीटा जो तुम्हारा, थीटा कहने का मतलब है थीटा डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0, लेकिन इसका यूनिट रेडियन होता है, इसका रेडियन यूनिट होता है। लेकिन अगर वही बात करें, मान लो थीटा का मान 30 डिग्री देते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 क्या है? ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, यानी तुम्हारा ये ना यूनिट है ना कुछ है, साइन थीटा का ना तुम्हारे पास यूनिट है ना डायमेंशन है, तो इसको हटा सकते हैं, सिंपल सा बात है। क्योंकि हमें सिंपल मतलब है किस चीज़ से? हमें सिंपल मतलब है यूनिट से या डायमेंशन से। तो तुम्हारा कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डिस्कार्ड कर दो, ए इक्वल टू मीटर, यानी ए का भी क्या आ गया? मीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, क्योंकि समथिंग नहीं, देखो क्यों ऐसा कहने का मतलब है कि तुम्हारा ये ऐसा क्यों आ रहा है। देखो सिंपल सा बात है, साइन 30 डिग्री, साइन
30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर साइन पाई बटा 6, क्योंकि उस दिन सिखाया था 180 डिग्री बराबर पाई, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो देखो इसका मान 1/2 होता है, और साइन का मतलब क्या होता है, साइन बराबर पी बटा एच होता है, पी बटा एच। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ कट गया, m0 l0 t0 आ रहा है कि नहीं, तुम बताओ, प्रूफ भी मैंने कर दिया है कि नहीं है। तो ए का सिंपल मीटर आ गया। और उसके बाद बात करें अब किस चीज़ का बात करना है, तो बोला है लेमडा, ठीक। तब लेमडा के अंदर घुसते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा को थीटा माने थे, ठीक है ना, थीटा माने थे। और थीटा तुम्हारा क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए इसको क्या कहते हैं, यानी ए का हम डायमेंशन में चलते हैं, हम डायमेंशन में चलते हैं, डायमेंशन में हम लोग को ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये मीटर हो गया, तो एच कल टू तुम्हारा डायमेंशन एल आ गया, डायमेंशन एल आ गया कि नहीं, ठीक है। आया यूनिट में बात करें, यूनिट में बात करें तो मीटर हो गया, और डायमेंशन में बात करें तो ये तुम्हारा डायमेंशन बात करें तो ये एल हो गया, ठीक है, L1, ठीक है, L का पॉइंट 1 डायमेंशन हो गया, ठीक। दूसरा क्या कहा था, और इधर सोल्व करते हैं, ठीक है। ठीक, तुम्हारा थीटा, थीटा इक्वल टू क्या माने थे, पीछे एक बार देखना होगा, ये पूरा को 2 पाई बटा लेमडा, 2 पाई बटा लेमडा, 2 पाई बटा लेमडा, उसका ct माइनस सी, इसको मैंने पूरा को लेमडा माना, ठीक है ना, इसी को सॉरी लेमडा माना, थीटा माना, सॉरी। तो थीटा इक्वल टू इसको माना, ठीक। तो कहने का मतलब सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, गुना कर लेता हूँ, ठीक है, ओपन कर लेता हूँ, -2 पाई बटा लेमडा इंटू एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा जो थीटा है, ये जो तुम्हारा थीटा है, तुमको भी पता है एंगल है, एंगल डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है कि नहीं, m0 l0 t0, बस इसका यूनिट होता है रेडियन होता है, ठीक है ना। तो ये अगर सिंपल सा बात है m0 l0 t0, तो भाई ये भी m0 l0 t0 होगा, और ये पूरा m0 l0 t होगा, तो ये भी होगा, क्योंकि माइनस कैसे हो रहा है, प्लस माइनस कैसे हो सकता है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा तब ना। क्या सिखाया था, 10 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर आता है कि नहीं, यानी l माइनस एल इक्वल टू तो एल, इसी को तो उल्टा लिखा है, l इक्वल टू एल माइनस एल, यानी ये भी m0 l0 t0 m0 l0 t0 है, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हम लेमडा निकाल सकते हैं, तो इसको इक्वल कर दो, लाओ इधर 2 पाई बटा लेमडा इंटू सी टी इक्वल टू m0 l0 t0, समझ में आया। 2 पाई तुमको बोला था कि ये तुम्हारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सी टी बटा लेमडा इक्वल टू m0 l0 t0, ठीक है। उसके बाद तुमको यहाँ सी भी पता नहीं है, और तुमको ये भी पता है इसका भी वैल्यू यही है, m0 l0 t0। तो यहाँ सी, यहाँ दो तुम्हारा वेरिएबल आ गया, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई बटा लेमडा एक्स इक्वल टू m0 l0 t0, ठीक। उसके बाद देखो 2 पाई डायमेंशनलेस कांस्टेंट काट दो, x बराबर m0 l0 t0, सिंपल से बात है लेमडा, इसका मतलब मान तो 1 हो गया ना, तो x इक्वल टू लेमडा, यानी लेमडा खुद में एक डिस्टेंस है, यानी डायमेंशन l हो गया कि नहीं हो गया, डायमेंशन l हो गया। और कहने का मतलब है कि डायमेंशन l हो गया, और हम अगर एक्चुअल बात करें डायमेंशन, हाँ डायमेंशन l हो गया, ठीक। तो लेमडा का डायमेंशन l हो गया, होगा कि नहीं। उसका यहाँ पे पुट करके बना सकते हैं, इसको आज सॉल्व कर लेते हैं। जब यहाँ पे c इंटू टी का डायमेंशन t, और उसका बाद l का डायमेंशन, लेमडा का डायमेंशन l हो गया, यहाँ पे m0 l0 t0 है, ठीक। तो उसका c का डायमेंशन क्या हो गया, l गया ऊपर और t गया नीचे, तो t के पावर -1, समझ में आया कि नहीं है। तो एक बार लिख लेते हैं सबका, ठीक है ना। तुम्हारा c का lt -1 आ गया, लेमडा का l आ गया, और एक और पहले इधर निकाल लिया था, a का l आ गया, ठीक है ना। तो उसका अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक। तो तुम्हारा कह रहा है कि द यूनिट ऑफ, ऑप्शन नंबर क्या है कि द यूनिट ऑफ लेमडा इज सेम एज डेट ऑफ एक्स एंड ए, ठीक है ना। तो यूनिट की बात कर रहा है, ठीक। तो एक बार देखते हैं, तुम्हारा ए का, ए मीटर में है, यूनिट ए का क्या है मीटर में, ठीक है। और उसका तो कह रहा है कि लेमडा, लेमडा का तुम्हारा क्या है, लेमडा का भी एल में आया है, ठीक है। एंड उसका बाद सी का 2 पाई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, एक बार देख लेते हैं फिर से। तुम्हारा लेमडा का यहाँ से तुम्हारा आ गया क्या, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सी का lt -1 आ गया, ठीक। तो इसका अगर डायमेंशन, लेमडा का डायमेंशन एन है, तो इसका यूनिट की बात करें तो सिंपल सी बात है, लेमडा का भी मीटर हो गया, लेमडा का भी मीटर हो गया। और देखो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है कि यूनिट ऑफ लेमडा, लेमडा का यूनिट क्या आया तुम्हारा मीटर, आया कि नहीं आया, क्योंकि डिस्टेंस आया। उसका एक्स, एक्स एक्चुअल में ऑलरेडी मीटर बोला है, तो ऑलरेडी ये मीटर है,
यानी एम, और ए का तुम्हारा देखो लेंथ है और यूनिट एम आया है मीटर, यानी ये भी मीटर, यानी ये बात सही कर रहा है। जो लेमडा का यूनिट है सेम एज डेटा ऑफ एक्स एन, पहले के ऑप्शन सही। आगे बढ़ो MCQ में क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब पेज पलटना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंपल सा बात है। द इक्वेशन ऑफ ए वेब, वेब सबसे 11th के लास्ट चैप्टर होता है, ठीक है ना, लेकिन घबराना नहीं है, तुमको यहाँ डायमेंशन निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सारा काम हो जाए। समझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कितना छोटा था, और क्वेश्चन देख रहे हो कैसे खतरनाक खतरनाक दिख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए y इक्वल टू ए साइन क्या ए साइन ओमेगा इंटू एक्स बटा भी माइनस के, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर, ओमेगा इज द ये एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, और एंड भी इज द लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। मैं सब डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। सबसे पहले क्वेश्चन लिखने दो, उसका करने का मतलब है कि तो अब क्या पूछ रहे हैं, द डायमेंशन, किस चीज़ का डायमेंशन पूछे हैं, डायमेंशन ऑफ के इज, के का डायमेंशन पूछे है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा दिया है LT, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा दिया है T, ऑप्शन नंबर सी T के पावर -1, डी दिया है T के पावर 2। सोल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन देखो, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसका नहीं बने तो सोल्यूशन देखना है, ठीक है। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। द इक्वेशन ऑफ वेब का दिया है सिंपल सा, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बटा भी माइनस के, ठीक है। y क्या है, सबसे पहले देखो y क्या है। y जो होता है ना, द इक्वेशन ऑफ, इतना पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, सिंपल सा मेरा काम है। जो वेव का इक्वेशन होता है ना, ये एक्चुअल में y क्या होता है, y डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने डायमेंशन बताया था, सिंपल डिस्टेंस के बराबर, यानी एल के बराबर। कंपेरिजन हो रहा है, बराबर का यहाँ निशान लगा है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका डायमेंशन एल है, तो ये भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, यानी ये पूरा भी डिस्प्लेसमेंट है। तभी तो हम लोग दोनों को बराबर लिखे हैं भाई, सिंपल सा बात है। आम बराबर आम, 5 आम बराबर 5 आम, तभी तो लिख सकते हैं ना। 5 आम बराबर 10 केला तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक। उसका आ जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मानता हूँ। देखो ए साइन थीटा, ठीक है ना, तुमको भी डायमेंशन ही बताना है। ये पूरा को होल मलवा को, ये होल मलवा को मैं थीटा थोड़ा देर के लिए मान रहा हूँ। सिंपल से ए साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट बराबर है, डायमेंशन एल है, सिंपल। साइन थीटा क्या बताता है, साइन थीटा अभी डायमेंशन लेस होता है, M0 L0 D0, इसको हटा दो, ए इक्वल टू एल। क्या पूछा था, के का पूछा था ना, तो के का निकालना, ए का आ गया, कोई बात नहीं, ए का आ गया। आगे देखते हैं, थीटा का मन क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा एक्स बटा भी माइनस के, और तुमको बताया भी लीनियर वेलोसिटी है, समझ में आया, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी करने का मतलब कि जब ये राउंड यानी एंगुलर में घूमे, सिंपल सा एंगल में घूमे, सिंपल सा बात है। ये हो गया तुम्हारा, इसमें जो वेलोसिटी होगा इसी को ओमेगा बोलते हैं, जो लीनियर वेलोसिटी हो गया, समझ में आया। तो तुमको भी पता है कि थीटा मैंने बताया था चिल्ला के डायमेंशन लेस होता है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये तुम्हारा M0 L0 T0 हो गया, इसको गुना भागा कर लो, ओमेगा एक्स बटा भी माइनस ओमेगा के, सिंपल सा बात है। ये डायमेंशन लेस है और सिंपल सा बात है, तो बराबर इक्वेट करो तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, और दोनों को जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो, यानी दोनों डायमेंशन लेस होगा। क्या मैंने बताया था, एल माइनस एल इक्वल टू एल, इसी को तो उल्टा लिखा ना, एल बराबर एल माइनस एल। ये अगर यूनिट लेंथ है तो लेंथ को लेंथ से माइनस करोगे तो लेंथ आएगा, सिंपल इसको ऐसे लिखो। तो ये तुम्हारा डायमेंशन लेस हो गया, यानी ये भी डायमेंशन लेस हो गया, यानी ये भी डायमेंशन लेस हो गया। तुमको पूछा किस चीज़ का है, सिंपल तुमको पूछा के का, तो ओमेगा के इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशन लेस, यानी M0 L0 T0, ठीक है। उसका सिंपल से बात बोले तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है, 2 पाई म्यू याद रख लो, फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, 2 पाई तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ये जो है फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सा बात है। तो 2 पाई तुम्हारा तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया, तो हटा दो, सिंपल सा बात है। यहाँ पे 2 पाई म्यू इंटू के लिख लो, इक्वल टू M0 L0 T0 है।
उसका ये म्यू का फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, तो तुमको पता है ये तो डायमेंशनलेस हो गया था, हटा दो। इसका क्या होता है, इसका टी के पावर -1 होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी के पावर -1 होता है, k इक्वल टू m0 l0 t0। इसको टी को इधर भेजोगे तो k इक्वल टू टी के पावर -1 है, नीचे आएगा, टी के पावर ऊपर करोगे टी के पावर 1 प्लस में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लो k का तुम्हारा डायमेंशन आ गया, k का डायमेंशन क्या है, t। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सारे लगभग पी वाई क्यू है, ठीक है ना, तो इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना, ये सब लॉजिक बिल्ड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t is given by x इक्वल टू v0 बटा a इंटू 1 माइनस e को पावर माइनस -80, ठीक है। उसका बताना है वेयर v0 इज ए कांस्टेंट एंड ए ग्रेटर देन 0, तो द डायमेंशन ऑफ v0 एंड ए आर, यानी v0 का और ए का हमें डायमेंशन बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया m0 l का मान 1 t -1, ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, नहीं इसमें दो v0 का हो गया ना, इसका नहीं लिखोगे, ए का t -1। बी दिया है m0 l t0 एंड t -1। सी दिया है m0 l t -1 l t -2। डी दिया है m0 l t -1 एंड t, ठीक है। सोल्यूशन समझ में है? तो सोल्यूशन क्या है, सिंपल सा बात है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं बने उसका देखो, ठीक है। आई होप तुमने ट्राई किया होगा। पोजीशन क्या है, पोजीशन कहने का मतलब है कि समथिंग लाइक पोजीशन, तुम कहाँ पे हो, उस चीज़ की पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा बात है, डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस यानी लेंथ l, यानी x इक्वल टू अगर v0 बटा a दिया है और e के पावर -80 दिया है, सिंपल सा बात है। तो ये अगर सिंपल सा बात है, ये एक डिस्टेंस है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट, और डायमेंशन में बात करें तो l। तो भाई देख बराबर का निशान लगाए तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी पूरा क्या होगा, ये भी पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो बता, होगा कि नहीं होगा, पूरा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तुम्हारा v0 और a का चाहिए, सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्या जाते हैं, कोई भी एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है। एक्सपोनेंशियल हमें ये दिख गया, ये जो होता है ये पूरा ये डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, समझ में। माइनस से डायमेंशन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, यानी a t इक्वल टू m0 l0 t0, a इक्वल टू m0 l0 t0 बटा t नीचे भेजेंगे t ऊपर जाएगा, ए टी का पावर -1, समझ में। ए इक्वल टू टी का पावर माइनस, तो ए का तो तुमको पता चलेगा t -1 होगा, तो सिंपल ऑप्शन ये डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी काट दो, ऑप्शन नंबर सी काट दो, टी का पावर -1 है, टी का पावर -1 है। अब ए का निकाल कर देख लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा पता चल गया। और कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर का, देखो एक और चीज़ समझ लो, ये एक है, क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एक का कोई डायमेंशनलेस थोड़ी होता है, यानी ये अगर एक वैल्यू है तो यानी एक भी ये वैल्यू है। और पहले भी मैंने बताया एक्सपोनेंशियल का कोई भी चीज़ निकालो, एक्सपोनेंट e का पावर 2 यानी 2 का पावर 2 4 आ रहा है ना, ये ऑलरेडी डायमेंशनलेस है, तो ये डायमेंशनलेस तो ये भी डायमेंशनलेस, तो ओवरऑल बचा तो यही ना। तो v0 बराबर a इक्वल टू, ये जो चीज़ है डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस है तो इसको 1 लिख देते ना, इक्वल टू x के बराबर है, सिंपल, क्योंकि इधर का डिस्प्लेसमेंट ये भी डिस्प्लेसमेंट, और v0 ए का डायमेंशन अभी निकाला, टी का पावर -1 टी का पावर -1, और x का डायमेंशन तेरे को पता है l, v0 इक्वल टू l t -1, यानी v0 का क्या है l t -1। तो देखो किधर है, तो l1 m0 होना चाहिए, m0 होने l1 होने t1, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डायमेंशन
सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन। कोई इक्वेशन है जिसमें हमें डायमेंशन बताना है फिजिकल क्वांटिटी x का, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, इक्वेशन लिखते हैं, इज गिवन बाई फोर्स इक्वल टू x बटा रूट अंडर डेंसिटी, ठीक है, ठीक है, इज गिवन बाई, ये दिया है इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, हमें x का डायमेंशन बताना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन में। ऑप्शन नंबर ए की दिया है m1 l के पावर 4 t के पावर -2। ऑप्शन नंबर बी दिया है m2 l -2 t -1। ऑप्शन नंबर सी दिया है m का पावर 3/2, उसका l के पावर -1/2, उसका t के पावर -2। पावर देख के डर मत जाना भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डी, ठीक है ना, m1 l का पावर -2 और t का पावर -1, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं बने फिर मैं बताता हूँ। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, ठीक है। फोर्स इक्वल टू x बटा रूट अंडर डेंसिटी, ये फोर्स है, 12 बीच में इक्वल लगा यानी ये भी फोर्स है। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिखो, m/l/t - 2, यही होता है ना। उसके बाद x का निकालना, x डेंसिटी का साइड में निकाल लो। देखो क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक करो, उसका सॉल्व करो, तुमको ईजी लगेगा। रूट अंडर डेंसिटी है, क्यों यहीं पे मतलब गंद फैला रहे हो, डेंसिटी को बाहर निकालो ना, डेंसिटी को इधर पहले सॉल्व कर लो। डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, मास का डायमेंशन होता है m, वॉल्यूम का L3, m l का पावर -3। अब यहाँ पे रखो m l का पावर -3, उसका रूट लगा दो, सिंपल सा बात है। अब देखो इसको उधर भेजो, m1 है, l1 है, t के पावर -2 है, उसका गुना m l के पावर -3, उसका रूट है, उसका x है। देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक है। तो m1 l1 t के पावर -2, उसके बाद m का पावर 1/2, l का पावर -3/2 इक्वल टू x। जोड़ घटाव कर लो, m का पावर 1 है, 1/2 है, तो 1 + 1/2 बटा पर का जोड़ आता होगा 3/2। तो m का बटा नहीं आएगा तो अभी सिखा दूंगा, टेंशन ना लो, इस चीज़ का मतलब मत आना, नहीं आएगा तो 1 + 1/2, LCM लो 2 + 1 इक्वल टू 3/2। समझ में आया। इसमें l है तो यहाँ पे पावर 1 है, उसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड होगा, लेकिन पावर यहाँ माइनस में है तो 3/2 इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 -3 इक्वल टू -1/2, यानी l का पावर -1/2, ठीक। और t का पावर -2 इक्वल टू x, यानी कि तुम्हारा डायमेंशन क्या होगा, m का पावर 3/2, l का -1/2, 2 का -2। देखो किस में ये जो खतरनाक वाला पावर होता है 3/2 l -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन द इक्वेशन dy/dt इक्वल टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस थीटा नॉट, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ओमेगा t प्लस थीटा नॉट। ये फाई नॉट था, थीटा नॉट फाई नॉट था, इज सिंपल सा बात है। इतना आसान क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, इतना आसान क्वेश्चन। तुम्हें देख के डर लगता होगा, मैं अब भी इसका गद्दा उड़ाता हूँ और तुम्हें भी सिखाता हूँ, तुम भी गद्दा उड़ा दोगे। समझ गए होगे एकदम, बहुत अच्छी बात है अगर तुम समझ गए तो। नहीं समझे कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। लोड नहीं लेने का, ये नहीं है। m का पावर 1 है, l का पावर 0 है, t का पावर 0 है। डी नंबर क्या है, m0 l0 t0, ठीक है। सबसे बता दो m का पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन नहीं भी लिखो आंसर मार सकता हूँ। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, सोचो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टाइम दो, सोचो, सोच पाना मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ तुमको सोच लेना चाहिए यहाँ क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, dy/dt। आई होप तुमने सोचा होगा, तुम बना चुके होगे, ठीक है। 2 ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। क्या बोले इसको थोड़े देर के मैं थीटा बोलता हूँ, तो ये कितना हो गया, इसको मैंने थीटा बोला तो ये पूरा क्या हो गया, साइन थीटा। क्या मैंने बोला था, थीटा इज डायमेंशनलेस। उधर सॉल्व भी किया था डायमेंशनलेस, बट यूनिट होता है रेडियन, होता है कि नहीं। तो हमें रेडियन से मतलब ही नहीं, डायमेंशन की बात करें। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है, m0 l0 t0। समझ में आया। कलम उठाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारे 4 नंबर तुम्हारे पॉकेट में। PYQ क्वेश्चन है भाई, PYQ क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बाबा, द viscous force acting between liquid layers of area A, ठीक है, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा भी बटा डेल्टा जेड, ठीक है, इज गिवन इज गिवन बाय एफ इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा भी बटा डेल्टा जेड, ठीक है। उसका बाद कह रहा है वेयर ईटा इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है, जिसे कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, हमें पता है, पहले ही हमने ये सब पढ़ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा इज, ठीक है, समझ में। सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन क्या है तुम्हारा, एम एल माइनस टू टी माइनस टू, ठीक है। बी क्या है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सी क्या है, एम एल टू टी टू। डी क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सोल्यूशन, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखना। आई होप तुमने सॉल्व किया होगा। चलो ठीक है, न्यूटन बाबा ने क्या है, फोर्स इक्वल टू माइनस ईटा, एक्सेलरेशन डायमेंशन का माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डेल्टा भी बटा डेल्टा जेड, जो बोले हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोला, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैं चिल्ला कर मैंने बताया था कि ग्रेडियंट का मतलब है कि जो भी चीज़ का ग्रेडियंट पूछे उसमें लेंथ से डिवाइड कर दो, यानी जेड का नहीं मतलब क्या है, लेंथ है, सिंपल सा बात है। वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा भी बटा डेल्टा जेड, ठीक है, यानी ऊपर वाला तुम्हारा वेलोसिटी है, नीचे वाला लेंथ है। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है इन डेल्टा भी बटा डेल्टा जेड का अगर हम डायमेंशन निकाले तो वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन, और जेड का देखो तो एल से एल कर गया टी माइनस वन, यानी इसका डायमेंशन अगर डायमेंशन की बात करें तो टी माइनस वन है, ठीक है। उसका ए क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लिक्विड ईयर्स ऑफ द एरिया है, तो एरिया का तुम्हारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। लो माइनस से कोई फर्क नहीं पता, डायमेंशन के ईटा माइनस हटा दो, फोर्स का तुमको भी पता है एम एल टी माइनस टू। उसका इसको साइड लगा उधर भेजते चलो, एम एल टी माइनस टू, नीचे डिवाइड करो एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन, ये टी के पावर माइनस वन है, थोड़ा सा फॉलो में बड़ा लिखा जाता है भाई, इतना समझा करो, ठीक है ना। देखो एम इधर नहीं है, एम वन का पावर वन है, ठीक है। उसके बाद एल वन है, नीचे टू है, ऊपर जाएगा एल माइनस वन कर देगा। ये सॉल्व कर लेते हैं, इधर टी माइनस टू है, ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो टी माइनस टू प्लस वन इक्वल टू टी माइनस वन। समझ में आया। तो क्या है, ईटा का तुम्हारा डायमेंशन क्या आ गया, ईटा का तुम्हारा डायमेंशन एम वन एल माइनस वन, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन फोर्स इक्वल टू अल्फा बटा डेंसिटी प्लस बीटा क्यू, ठीक है। उसका देख रहे हो ना, अभी भी जितना भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वो मात्र तीन इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी के तीन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से वहाँ से हम लोग ने कर रहे हैं, ठीक है ना। एकदम कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, देख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन कितना डेंजर दिख रहा है, बस कॉन्सेप्ट छोटी चुकी और क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा। यही जेई एडवांस का खेल होता है, डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, डायमेंशन बताना अल्फा एंड बीटा। ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, एम एल माइनस टू टी माइनस टू, उसके बाद एम एल का पावर माइनस वन बटा थ्री। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, एम स्क्वायर एल का पावर फोर टी माइनस टू, एम के पावर माइनस वन बटा थ्री एल का पावर माइनस वन। सी का हो रहा है क्या, एम टू एल टू, उसके टी का पावर माइनस टू, उसका एम वन बटा थ्री एल का पावर माइनस वन, ठीक है। डी क्या कर रहा है,
एम स्क्वायर एल के पावर -2 टी -2 और इसका एम एल -3 सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन देख लो, फोर्स इक्वल टू, फोर्स को शॉर्टकट में एफ लिख दी, डेंसिटी और प्लस बीटा क्यू। ठीक है, सबसे पहले डायमेंशन अल्फा और बीटा का बताना है। ठीक है, सबसे पहले बीच में इक्वल लगा है, यानी ये फोर्स है, यानी तो ये भी फोर्स है, ये अगर फोर्स है तो ये भी फोर्स है। ठीक है, तभी तो दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स है और देखो यहाँ पे मेरे को प्लस दिख गया, यानी ये डेंसिटी है, तो यानी बीटा क्यू भी बराबर डेंसिटी है, यहीं पे निकाल लो, बीटा क्यू इक्वल टू डेंसिटी। भाई ये प्लस है, ये डेंसिटी है, तो बिना डेंसिटी का कोई ऐड कर सकता है? नहीं कर सकते ना, डेंसिटी में ही डेंसिटी ऐड कर सकते हैं ना। कहा जी, समझ में आया? बीटा क्यू इक्वल टू डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का मास बटा वॉल्यूम, मास का एम, लेंथ का मास बटा वॉल्यूम का एल क्यू। ठीक है, बीटा क्यू इक्वल टू एम एल के पावर -3। बीटा का क्यों हटाएंगे, देखो क्यों कैसे हटाते हैं, सिंपल से बात है, 3 है, 1/3 इधर गुना किए, तो एम एल के पावर -3, इधरों भी 1/3 कर लो। देखो 3 से 3 कट गया, बीटा हो गया कि नहीं, सिंपल। एम का पावर ये 1/3 आ गया, एल का पावर -1/3, -3 इंटू 1/3, -3 गुना 1/3, 3 से 3 ढच ढच, एम का पावर 1/3, एल का पावर -1, बीटा इक्वल टू आ गया कि नहीं आ गया। एम का पावर 1/3, एल का पावर -1, सबसे पहले देख लो किधर है, एम का पावर 1/3 नहीं है, काट दो। एम का पावर 1/3 चाहिए, 1/3 प्लस में चाहिए, माइनस में काट दो। 1/3 इसमें भी नहीं, देखो ये को आंसर आ गया, बातें खत्म। लेकिन तुमको सिंपल सा बात बताएं तो तुमको भी ये अल्फ़ा का मान निकालना है। चलो निकालो, इंतजार कर रहा हूँ, निकालो ना, मैं निकाल के दिखाऊंगा यार। वीडियो पॉज करो, बनाओ ना, इतना तो सिखाया, चलो आ जाओ। तो देखो सिंपल सा बात है, नीचे क्या है, डेंसिटी, तो अल्फ़ा बटा डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी में डेंसिटी जुड़ गया तो ओवरऑल डेंसिटी आया ना। इसका डायमेंशन क्या है, फोर्स। ठीक है, अल्फ़ा बराबर फोर्स का क्या हो गया, एम एल टी -2, डेंसिटी का तेरे को भी पता है, एम एल के पावर -3, आ जा कर लो, 1 1 एम के पावर 2, एल 1 और -3 -2 टी -2, देख लो, मिला लो, आँख फाड़ के मिला लो। नहीं, यहाँ पे -2 छूटा है, क्वेश्चन में -2 है, सॉरी है। ठीक है ना, समझ आ गई नहीं गया, लेकिन एक ही अच्छे से बना दी रही। लेकिन एग्जाम में तू जाना भाई, तो एग्जाम में जाना तो देखिए, इससे क्वेश्चन में आंसर आ गया है ना, तो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखना कि ये आ गया, टिक मारना, आगे निकालना, इसको निकालने की जरूरत नहीं, वहाँ फंसने की जरूरत नहीं, टाइम सेव करना। ठीक है ना, तो आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन पेज पलटे हैं, नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद इन द रिलेशन P इक्वल टू अल्फ़ा बटा बीटा ई के पावर -α जेड बटा के थीटा, उसके बाद P इज प्रेशर, जेड इज द डिस्टेंस, जेड क्या डिस्टेंस है। ठीक है, के बोल सुन भाई साहब, देख रहे क्वेश्चन किस लेवल का भाई साहब, सारा इसी में घुसा दिया है। डरना नहीं, अब डरना नहीं है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस का क्वेश्चन का फर्स्ट काम तुमको डराना होता है, जो डर गया मतलब समझ लो निपट गया। ठीक है ना, डरना नहीं है भाई मेरे, डरना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को मिल के तोड़ेंगे यार। थीटा इज द टेम्परेचर, थीटा इज द टेम्परेचर। ठीक है ना, द डायमेंशनल फार्मूला ये चाहिए, सिंपल क्वेश्चन कैसा भी डायमेंशनल चाहिए, अल्फ़ा का आपको डायमेंशन बताइए। ऑप्शन नंबर ये क्या है, m1 l1 t के पावर -2, बी क्या है, m1 l2 t -1 +1 है यहाँ पे। ठीक है, सी का क्या है, m1 l0 t के पावर -1, डी क्या है, m0 l2 t -1। सोल्यूशन, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं हो फिर मेरा सोल्यूशन देखो। आई होप तुमने किया होगा। चलो सोल्यूशन देखो, सिंपल से बात है। P इक्वल टू अल्फ़ा बटा बीटा ई का पावर -α जेड बटा के थीटा। P क्या है भाई, ये प्रेशर है। क्या है, प्रेशर, प्रेशर वो वाला प्रेशर नहीं भाई, प्रेशर एक्चुअली प्रेशर है। बराबर लगा है, यानी ये भी प्रेशर होगा, ये भी क्या होगा, प्रेशर। इधर का प्रेशर भाई बराबर बीच में लगा है तो ये भी प्रेशर होगा। इधर आम इधर इमली नहीं हो सकता है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है, सिंपल सा बात है। समझ में आया कि नहीं है।
समझा। उसका तेरे को मैंने कितना बार बताया, ई के पावर कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल का बात ही बताओ, वो कांस्टेंट होता है। सॉरी कांस्टेंट बोला मैंने, कांस्टेंट तो होता ही है, डायमेंशनलेस भी होता है ना भाई। तो ई के पावर ये माइनस कुछ भी खजाना हो, खजाना लिख दो, ये खजाना लिख दो, ये तुम्हारा m0 l0 t0 होगा, t0 सिंपल। 2 के पावर 2 = 4, ये सब तुम्हारा कांस्टेंट होता है ना, ये डायमेंशनलेस वाला कांस्टेंट है कि नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले इसको निपटाते हैं। तुमको चाहिए किसका, अल्फ़ा का चाहिए ना, आ जाओ इधर निकालते हैं। सिंपल सा बात है, ये जो ऊपर वाला है माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए माइनस हटा देते चलो कि थीटा = तुम्हारा डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0, ये ना, ये पूरा वाला ऊपर नंबर होता है ना, नंबर ये 1 2 3 पाई, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, समझ में आया ना। उसका अल्फ़ा का चाहिए, चीट क्या है, आ जाओ क्वेश्चन पर, जेड इज डिस्टेंस उसका, तो जेड का क्या हो जाएगा एल, ठीक है। के जी क्या है, के तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम लोग निकालेंगे थोड़ी देर में, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालेंगे, ठीक है। उसका थीटा क्या है, थीटा तेरा क्या है, थीटा तुम्हारा टेम्परेचर है, थीटा = टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो इसका के लिख दो। और उसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो एक क्या था, कोई एक रिलेशन था जिससे हम लोग निकालते थे, सिंपल सा बात है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तुमको पता है, एनर्जी = ½ kT होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, और हाफ का डायमेंशन नहीं होता है, तो E = kT से निकाले थे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या आ गया, E/T = K, और तुम्हारा E का एनर्जी होता है, तो एनर्जी का mL2 और T-2, और T क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का K होता है। आ जाओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह पे रख दो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह पे रख दो क्या, mL2 T-2/K, देखो K से ढच, उसका ऊपर क्या है L, उसका ये है। तो अल्फ़ा = अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, इधर है m0 l0 t0, इधर भेजो, सारा किसी को भेजो, लाइन से भेजो, लाइन से पटक के भेजो। ये m का पावर इधर ऊपर सब जाएगा, तो m1 l2 t-2, उसका l का पावर -1 नीचे आ जाए, सॉरी l इधर है ऊपर, तो नीचे आ जाएगा, ठीक। l 2 है, l नीचे, एगो काट दो, एगो l बचा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ सकते हैं, यहीं पे छोटी छोटी लिख दिए, देखो m1 l1 t⁻², समझ में आया, m1 l1 t-2, m1 ऑप्शन नंबर ए भाई, समझना, सारे पी वाई क्यों है, बना पा रहा है, कॉन्फिडेंस ऊपर है ना, वेरी गुड, मज़ा आ जाना चाहिए तेरे को, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, देख रहे हो, डायमेंशन के बेसिस पे आपको बताना है, डिसाइड क्या करना है, डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है आगे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, एक बात मैं तुमको कहना चाहता हूँ, सिंपल सा बात है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही जेई मेंस में सिलेक्शन होता है, जेई एडवांस में सिलेक्शन होता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, समझ में है ना, यही ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, डरना मत, बराबर टर्म से, सिंपल हार्मोनिक में लास्ट सेकंड चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट करेक्ट। अच्छा, नोट करेक्ट बताना है, देखो एग्जाम में भी कभी भी जाना तो नोट करेक्ट घेर के रख लेना, उसके तो कॉपी पे लिख के बताना, बच्चे करेक्ट निकालते हैं, ठीक है ना, नोट करेक्ट पूछता है, करेक्ट निकाल के मार के चले जाते हैं। भाई तेरे को आता है -4 -5, भाई तेरे को आता है, क्वेश्चन को आता है, तेरे को 4 नंबर मिलता, तू गलत किया, -1 और 4 ये भी हुआ, -5 टोटल तेरा गवाया, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब पे ध्यान देना है, 1 सेकेंड लेट हो जाए लेकिन क्वेश्चन तेरे को सॉल्व करके आना है भाई। y = a sin 2πt/t, ठीक है, ये चीज़ है। ऑप्शन नंबर बी है y = a sin vt/λ, ठीक है। सी क्या है, y = a/t sin t/a, ठीक है। उसका d y = a√2 sin 2πt/t minus 2πt/cos
2 पाई बटा टी, उसके बाद कॉस थीटा टी। ठीक, कैसे रहो? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने के डायमेंशन से तुमको बन जाएगा एकदम। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट बता सकता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले ये इधर का सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो होता है वाई, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, सारे में वाई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिंपल सा बात है। ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये तुम्हारा डायमेंशनलेस होता है। साइन थीटा क्या होता है? डायमेंशनलेस। और जो ये थीटा होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है। यानी थीटा जो, ये थीटा जो बीच में साइन के बीच का दिख रहा है, ये तुम्हारा सब डायमेंशनलेस होना चाहिए। यानी M0 L0 T0 होना चाहिए। पहिलका का देख भाई, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, टी बटा टी, ऊपर भी टाइम नीचे भी टाइम, ये कटेगा, M0 L0 T0 देगा कि नहीं? तो नोट करेक्ट पूछा, यानी करेक्ट है, तो यानी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट है। v बटा टी, सिंपल सा बात है, v बटा टी बटा लेमडा। v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन LT-1, ये टाइम है t, इसका लेमडा है, लेमडा का वेलोसिटी, लेमडा का डायमेंशन क्या होता है? l से l कट गया, T-1 प्लस 1 कट गया, M0 L0 T0, यानी ये भी सही है, यानी ये भी सही है। तो मत काट भाई, क्योंकि नोट करेक्ट पूछा है, देख ले नोट करेक्ट पूछा है। सी नंबर देख भाई, टी बटा ए, टी बटा ए, टी बटा ए, भाई साहब टी बटा ए दिया है, देखना भाई टी बटा ए दिया है, ये कैसे होगा भाई? टी तेरा टाइम हो गया, टी तेरा टाइम हो गया, ठीक है, और उसके बाद टी टाइम हो गया, और ये क्या हो गया? ये तुम्हारा एक्सीलरेशन हो गया। तो ऊपर टाइम हो गया और नीचे क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया, सिंपल सा बात है, एक्सीलरेशन हो गया। ए से तो तुम्हारा एक्सीलरेशन ही है। ये छोटा वाला ए से, एक मिनट, ये छोटा वाला ए किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? बेसिक ऑफ द डायमेंशन डिसाइड ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये छोटा वाला ए इधर भी है, ठीक है ना, और इधर भी है। तो एक्चुअल में ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, ये जो तुम्हारा है एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो तुम्हारा टी बटा ए, ये काट दो थोड़ा देर के लिए, ये टी बटा ए तुम्हारा क्या होना चाहिए? M0 L0 T0 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? टी टाइम है, ए तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा हो गया एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सिंपल सा बात है, उसका भी डायमेंशन एल होता है। देखो M0 L0 T0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी तुम्हारा आंसर नोट करेक्ट है, इसी नंबर में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं आज क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में भी हो सके तो और क्वेश्चन होगा तो और क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। और क्वेश्चन आई होप तुम लोग को मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। और भाई सिलेक्शन क्वेश्चन और रिवीजन से ही होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तेरे को निकल के खा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए लड़ना पड़ेगा तेरे को क्वेश्चन से, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा, ठीक है, मुझे भी मज़ा आया, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।